रात का वक्त था। बारिश लगातार बरस रही थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था। पानी की बूंदें पुलिस जीप के शीशे से टकरा रही थीं और जीप के अंदर बैठी थी डीएसपी स्नेहा वर्मा। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था सरिता केस। आंखों में थकान थी लेकिन हार नहीं थी। 3 महीने से वो इसी केस पर लगी थी। एक ऐसी औरत की मौत का राज जो सबको आत्महत्या लग रही थी, पर स्नेहा को यकीन था वो हत्या थी। स्नेहा 36 साल की महिला अफसर थी, वर्दी में सख्त लेकिन दिल से बेहद कोमल। लोग कहते थे स्नेहा तो पत्थर जैसी है, उसे किसी का दर्द नहीं छूता, पर सच्चाई ये थी कि उसने अपना पूरा जीवन दर्द से ही सीखा था। जब वो छोटी थी, उसकी मां पर गांव वालों ने झूठे इल्जाम लगाए थे। उसकी मां को अपमान झेलना पड़ा, ताने सुनने पड़े और एक छोटी स्नेहा चुपचाप देखती रही। उसी दिन उसने मन में कसम खाई थी कि जब वो बड़ी होगी तो किसी भी औरत को ऐसे अपमान से नहीं गुजरने देगी। और उसी दिन से उसकी यात्रा शुरू हुई, वर्दी तक की यात्रा। अब वो एक ईमानदार अफसर थी जो सच्चाई के लिए किसी से भी टकरा सकती थी। सरिता केस उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं था, वो उसके अपने बचपन की चुप्पी का जवाब था। सरिता एक गांव की स्कूल टीचर थी। वो चाहती थी कि गांव की लड़कियां पढ़ें, खुद पर भरोसा करें, लेकिन गांव का नेता महेश ठाकुर उसे रोकता था, डराता था। सरिता ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत में शिकायत दी और बस 2 हफ्ते बाद उसकी लाश कुएं में मिली। लोगों ने कहा आत्महत्या है, कहानी वहीं खत्म कर दी गई। पर स्नेहा ने उस कुएं के पास एक टूटा हुआ कड़ा देखा और मिट्टी पर घसीटने के निशान। वो जान गई ये खुदकुशी नहीं है। जब स्नेहा ने जांच शुरू की, उसे हर तरफ से दबाव मिलने लगा। ऊपर से फोन आते, राजनीतिक लोग मिलते और कहते मैडम केस छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन स्नेहा हटी नहीं। वो बोली थी अगर मैं डर गई तो सरिता की मौत बेकार जाएगी। दिन रात मेहनत के बाद उसे सरिता के घर से एक पुराना मोबाइल मिला। वो टूटा हुआ था पर मेमोरी कार्ड बचा था। मोबाइल चालू करते ही स्क्रीन पर एक वीडियो चला। उस वीडियो में सरिता थी, आंखों में आंसू, चेहरा डरा हुआ। वो कह रही थी अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना मुझे मारा गया है। मैं हारना नहीं चाहती, मैं सच बोल रही हूं। और फिर पीछे से एक मर्दाना आवाज आई, ज्यादा जुबान चली तो चुप कर देंगे। वो आवाज महेश ठाकुर की थी। वीडियो देखते वक्त स्नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसे अब सब समझ आ गया था कि सरिता की मौत एक साजिश थी। लेकिन जांच वहीं नहीं रुकी। अगले ही दिन उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। फिर एक रात किसी ने उसकी जीप के ब्रेक फेल कर दिए। वो बाल बाल बची, पर अब सार था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो दिन आया जिस दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। सुबह 10 बजे का वक्त था। स्नेहा अपनी ड्यूटी पर थी। अचानक घर से फोन आया, मैडम आपकी बेटी स्कूल नहीं पहुंची। स्नेहा का दिल धड़क उठा। उसने फोन बंद किया और घर भागी। आकांक्षा, उसकी 10 साल की बेटी, गायब थी। कमरे में उसकी किताबें बिखरी थीं और दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उस पर लिखा था केस बंद कर दो वरना तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। स्नेहा के आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि डरने का मतलब है हार जाना। वो मां थी और मां कभी हारती नहीं। उसने तुरंत कदम उठाए। सबसे पहले स्कूल पहुंची, टीचर और बच्चों से पूछताछ की। किसी ने कहा मैडम आकांक्षा को आखिरी बार स्कूल गेट के बाहर देखा गया था, वो किसी सफेद स्कूटर पर बैठी थी। स्नेहा ने आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे देखे। वहां एक स्कूटर दिखा जिस पर सुनहरी दुपट्टा पहने एक आदमी था। स्कूटर का नंबर आधा दिख रहा था, लेकिन इतना काफी था। उसने मोबाइल कंपनी से बेटी का फोन ट्रैक करवाया। सिग्नल गांव से बाहर एक पुराने रास्ते के पास बंद हुआ था, जहां खेत, झोपड़ियां और एक टूटी हुई पुलिया थी। वो जगह ठाकुर के खेतों के पास थी। स्नेहा को अब सब समझ आ गया था। यह सिर्फ एक केस नहीं, अब एक मां की लड़ाई बन गई थी। उसने अपनी टीम को बुलाया। सबने मिलकर एक योजना बनाई। रात के समय छापा मारा जाएगा। रात हुई, अंधेरा था, बारिश फिर शुरू हो गई थी। स्नेहा और उसकी टीम खेतों से होकर धीरे धीरे बढ़े। चारों तरफ कीचड़, पर कदमों में डर नहीं था। दूर एक झोपड़ी दिखी, वहीं से किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज आई। स्नेहा ने इशारा किया, सब धीरे बढ़ो।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर उसकी बेटी बैठी थी, डर के मारे कांप रही थी। स्नेहा के आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने खुद को संभाला। उसने बच्ची को गले लगाया और आंखों से कहा, अब सब ठीक है। झोपड़ी के कोने में 2 आदमी छिपे थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर टीम ने पकड़ लिया। उसी वक्त स्नेहा ने फोन किया, मुख्यालय को बताओ, बच्ची सुरक्षित है। आकांक्षा को अस्पताल ले जाया गया। वो डरी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। डॉक्टरों ने कहा वो ठीक है, उसे बस आराम चाहिए। स्नेहा ने बेटी के माथे को चूमा और कहा, देखा बेटा, मां हारती नहीं। उसके बाद स्नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर केस को खत्म किया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ हुई। कई बड़े नाम सामने आए। ठाकुर ने ही सब रचाया था। पैसे, सत्ता, डर, सब मिलकर औरतों की आवाज दबा रहे थे। लेकिन इस बार नहीं। इस बार सरिता के साथ स्नेहा भी बोल रही थी, और जब औरत बोलती है तो सन्नाटा टूट जाता है। कुछ ही दिनों में ठाकुर और उसके आदमी जेल पहुंच गए। गांव की लड़कियां अब फिर से स्कूल आने लगी। सरिता की मौत बेकार नहीं गई थी। 1 हफ्ते बाद सुबह का सूरज उग रहा था। स्नेहा अपनी बेटी के साथ स्कूल के सामने खड़ी थी। स्कूल के बाहर नया बोर्ड लगा था, सरिता आकांक्षा विद्यालय। नीचे लिखा था, सच्चाई को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। स्नेहा ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब थम चुकी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक मां की मुस्कान, एक औरत की जीत, एक अफसर की शांति। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं थी, ये कहानी हर उस औरत की थी जो हर दिन समाज के डर, ताने और जुल्म के सामने खड़ी होती है, फिर भी टूटती नहीं, झुकती नहीं। स्नेहा की तरह वो भी कहती है, मैं डरती हूं पर रुकती नहीं, क्योंकि वर्दी हो या आंचल, दोनों में हिम्मत होती है, और वही हिम्मत समाज बदल देती है।